तो वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यह एक चेतावनी वीडियो है। सावन का महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में शनिदेव ने आपको भेजा है एक गुप्त महासंदेश, और इस संदेश में शनिदेव ने दी है आपको एक भयंकर चेतावनी, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में शनिदेव इन 2 ग्रहों के साथ बनाने जा रहे हैं एक विशेष ग्रह योग, विशेष युति, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही भयंकर नकारात्मक परिणाम होने जा रहा है। लेकिन शनिदेव आपकी मदद कर रहे हैं इन संकेतों को और इस संदेश को पहले ही आप तक भेजकर। अब जरूरत है आपको इस महासंदेश को पहचानने की और इन संकेतों को समझने की, साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन 3 चीजों का मंदिर में जाकर गुप्त रूप से दान कर देने की। तो यदि आप शनिदेव के इस गुप्त महासंदेश को पहचान जाते हैं, संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ जरूरी सावधानियां अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, साथ ही साथ शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इन 3 चीजों का मंदिर में जाकर दान कर देते हैं, तो शनिदेव आपके लिए मनी देव बन जाएंगे, यानी आपको धन दौलत सुख वैभव सब कुछ देंगे। तो ऐसे में आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आने वाली शनिदेव के द्वारा दी जाने वाली भयंकर पीड़ाओं से पहले ही बचाव कर लेना है। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। प्यारे बंधुओं, आपको शनिदेव के द्वारा भेजा गया यह संदेश जानना और समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इसी के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मंदिर में जाकर ये 3 चीजों का दान करना भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह तो आप अच्छी तरह से समझते हैं कि शनिदेव बक्री चाल चल रहे हैं और यह पूरा वर्ष भी शनिदेव को समर्पित है। तो ऐसे में जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं और बीच बीच में शनिदेव किसी न किसी रूप में संदेश भी देते हैं, लेकिन ये संदेश गुप्त संकेतों की भाषा में होते हैं। मित्रों, याद रखना कि देवी देवता कभी आपके सामने प्रकट होकर आपसे कुछ नहीं कहते सुनते हैं, वे जो भी कुछ आपको बताना चाहते हैं उसके संकेत देते हैं। तो अब जो आपके जीवन में घटना चल रही है, जो आपके जीवन काल में माहौल चल रहा है, उसी में शनिदेव के द्वारा दिए गए संदेश के कुछ खास और गुप्त संकेत छुपे हुए हैं, जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप उन संकेतों को समझ लेते हैं और शनिदेव के मन के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ चीजों को दान कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वरना शनिदेव का क्रोध तो आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा। याद रखना कि शनिदेव बेहद ही क्रूर ग्रह हैं। वे जब क्रोध करते हैं तो फिर जीवन में भयंकर बर्बादी निश्चित है। जी हाँ बंधुओं, तो अब कौन सा है वह शनिदेव का खास संदेश और कौन सी है वो 3 चीजें जो आपको मंदिर में जाकर दान करनी है, सारी बातों को हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत की है और बहुत बारीकी से आपकी राशि और कुंडली का अध्ययन किया है। तो ऐसे में आपको यह वीडियो देखना बेहद आवश्यक है। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारी मेहनत तो सफल हो ही जाएगी, आप भी आने वाली जीवन की भयंकर मुसीबतों से बच जाएंगे और शनिदेव की चल रही इस बकरी चाल में जीवन की सबसे बड़ी उन्नति और तरक्की हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि हम आपको आज कुछ ऐसे गुप्त और ऐसे बेहद शक्तिशाली मार्ग बताने जा रहे हैं, क्रियाएं बताने जा रहे हैं, जिन्हें कर लेने से शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे। फिर वे आपकी छोटी मोटी गलतियों को तो क्षमा भी कर देंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए किसी सजीवन बूटी से कम नहीं है, जो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति को फूंक देगा। तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। इसी के साथ साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो भी बातें हम आपको बताते हैं वे कहीं ना कहीं माता रानी की अनुभूतियों और उनके आदेशों पर ही आधारित होती हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज की इस विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति जो अपनी माँ को पुकार रहा है क्योंकि वह कष्ट से परेशान है, तो बस इसी भाव को मन में याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। फिर देखते हैं माता रानी कैसे आपकी पुकार को नहीं सुनती हैं और कैसे आपके जीवन से चुन चुन कर एक एक कष्ट को समाप्त नहीं करती हैं। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं,
आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत माता रानी के इस परिवार की मुसीबत होगी और जिससे छुटकारा दिलाना माता रानी का कार्य होगा, क्योंकि आप उनकी शरण में होंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम जो भी बातें इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वे केवल और केवल आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपकी अपनी जीवन की कहानी है। तो ऐसे में आपको पूरा ध्यान देकर पूरे मन से और ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपके जीवन में जो समय काल आने वाला है वह बहुत ही भारी रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इस समय में आपको बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि अब ऐसे में हो यह रहा है कि शनिदेव वैसे तो बहुत ही क्रूर हैं और आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन अब उनके साथ क्षुद्र ग्रह या यूं कहें कि एक राक्षस ग्रह भी आ चुका है जिसे हम राहु कहते हैं। और आप राहु की चतुराई तो जानते ही हैं। राहु को केवल आनंद आता है पीड़ाएं पहुंचाने में, और राहु की चतुराई की कोई सीमा नहीं है। और जब यह राहु किसी ऐसे ग्रह के साथ युति बनाता है जो बहुत क्रूर होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी होता है, तब ऐसे में जातक के जीवन में अचानक से कई भयंकर और बड़ी पीड़ाएं खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में ही यह कह दिया था बंधुओं कि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक बड़ी चेतावनी है। लेकिन आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा तो यह आपके लिए चेतावनी से कहीं बढ़कर संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, क्योंकि यह आपको कुछ ऐसे गुप्त रास्ते बता देगा जिसमें कि इन्हीं 5 से 7 दिनों में आपकी तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका आपको अवश्य मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में कामयाबी तो आएगी ही, यदि आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट, कोई परेशानी लगातार चली आ रही है वह भी दूर हो जाएगी। इसकी 100% हम गारंटी देते हैं, क्योंकि अब 2 शक्तिशाली ग्रह आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। और मित्रों, ये दोनों ग्रह जातक के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, अगले 5 से 7 दिनों में आपको किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है। खास तौर से किसी बड़ी डील को करते समय, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का आप कोई डील कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर कागज पे साइन कर रहे हैं, पैसे रुपए का लेन देन कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई समझौता कर रहे हैं, ऐसे समय पर किसी से भी किसी प्रकार की भरोसे की उम्मीद मत करना, किसी पर भी अंधविश्वास मत करना। पार्टनरशिप में भी कोई भरोसे की गुंजाइश नहीं है, और रुपए के लेन देन में तो पूरी तरह से सतर्क रहना। जहां तक हो वहां तक अपने पैसे को दबा कर रखना, किसी को भी दे मत देना, क्योंकि इन 5 से 7 दिनों में आपकी राशि पर राहु हावी रहेगा और यह आपको बड़े धोखे दिलवा सकता है। 100% आपको धोखा तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई आपको बचा ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप सतर्क रहेंगे तो आप उस धोखे से कुछ हद तक अपना बचाव कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही इन परिस्थितियों का अनुमान लगाकर बैठे होंगे। बाकी हम आपको लिखकर यह दे सकते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी घटना अवश्य होगी जिससे कि आपको बड़ा झटका लगेगा, धोखा मिलेगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वह कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा, कोई कार्य करेगा, या कोई ना कोई एक ऐसी बात बोलेगा जो आपके दिल को चुभ जाएगी। आप अंदर ही अंदर दुखी हो जाएंगे। आपको उस इंसान से ऐसी बातों की और ऐसे कामों की उम्मीद नहीं होगी, ऐसे कार्य वह इंसान आपके साथ कर बैठेगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक और बहुत ही खास बात है, जरा इस पर भी ध्यान देना। इन 5 से 7 दिनों में आपको लालच भरी स्कीम, योजनाएं भी कहीं ना कहीं से जानने के लिए अवश्य मिलेंगी। यानी कोई ना कोई आपका ऐसा मित्र, बंधु, साथी होगा जो आपको कोई ना कोई एक ऐसी योजना, कोई ना कोई स्कीम बताएगा कि यहाँ पर पैसा लगा लो, बहुत जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, या फिर यह बिजनेस का एक प्रपोजल है, या फिर कुछ भी ऐसी योजना, स्कीम बनाई जाएगी जिसमें कि आपको बहुत बड़ा लालच दिखाया जाएगा। लेकिन असल में वह लालच आपके लिए एक जाल साबित होगा और आप उसमें फंस जाएंगे। तो जरा इस तरीके की योजनाओं, स्कीमों से भी बचें। जरूरत से ज्यादा बाहर घूमने से, किसी के साथ पार्टी करने से, मौज मस्ती करने से भी बचें, क्योंकि वहां पर भी धोखेबाजी की पूरी गुंजाइश है। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे कैसी भी नौकरी हो, किसी भी प्रकार की नौकरी हो,
उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, उनके खिलाफ उनके उच्च अधिकारियों से चुगली की जा सकती है, उनकी पीठ के पीछे बुराइयां की जा सकती हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आपके कार्यस्थल पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कई चेहरे हैं। जी हाँ बंधुओं, वे जिस इंसान के साथ बैठते हैं वैसा ही चेहरा, वैसा ही नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लेते हैं और सबके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वे किसी के भी हमदर्द नहीं हैं, वे खुद के हमदर्द हैं। बस दूसरों की जड़ें खोदते रहते हैं और उनके खिलाफ अंदर ही अंदर साजिशें करते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कई लोगों को फंसाया है। अब आपका नंबर है, अब इन लोगों की नजर आपके ऊपर है और आपके खिलाफ भी साजिशें रची जा रही हैं। तो थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर भी सतर्क रहने की जरूरत है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आपके कार्य करने की शैली बहुत ही उत्तम है। आप जिस तरह से काम करते हैं वैसा कोई कर ही नहीं सकता है। हालांकि अगर आपकी किसी काम में रुचि नहीं है तो आप उस काम को बिगाड़ भी देते हैं, मन से नहीं करते हैं, लेकिन जिस काम में आपकी रुचि है, जिसके लिए आपने ठान लिया, उस काम को आपसे बेहतर कोई और कर ही नहीं सकता है। और आपके उच्च अधिकारी भी आपसे इसी बात से प्रसन्न रहते हैं क्योंकि आपके काम करने के तरीके दूसरों से बहुत ही अलग हैं। इसी वजह से आपके कार्यस्थल पर आपसे जलने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, लोगों से बातें कम करें और अपने काम पर ध्यान सबसे अधिक दें। यही आपके लिए सर्वोत्तम सलाह रहेगी। अब खास बात यह है कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा मौका आएगा जबकि आपकी फिजूल खर्ची बहुत होगी। किसी प्रकार की ऐसी घटना घटेगी जिसमें आपका पैसा बहुत जाएगा, यानी कि कोई अचानक बीमारी आ सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। जी हाँ बंधु, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी ग्रह, आपकी नक्षत्र और राशि यही कह रही है कि दुर्घटना भी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई लांछन, कोई आरोप आपके ऊपर लग सकता है। कुछ भी होगा, लेकिन उस सब के बदले में आपको पैसे की हानि बहुत होगी और जो पैसा जाएगा वह पैसा आपको खटकेगा, क्योंकि वह आपकी मेहनत का पैसा होगा जो फिजूल में ही, व्यर्थ में ही बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहना। अब जिनके ऊपर दैवीय कृपा बहुत है उनके साथ भी यह घटना अवश्य होगी। चाहे आपके पितृ, पूर्वज, कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न हो, तब भी आपके साथ यह घटना अवश्य घटित होगी। लेकिन आप लोगों का पैसा किसी गलत वजह से नहीं, किसी सही वजह से खर्चा होगा। जैसे कि आप कोई ऐसा सामान खरीद लेंगे जिसे बाद में उपयोग ही नहीं करेंगे, बस आपके घर में पड़ा रहेगा उस चक्कर में, या फिर आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, किसी विशेष अवसर के लिए तैयारी कर सकते हैं, इसकी वजह से आपका पैसा खर्चा होगा। खर्चा तो पैसा होगा ही होगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यह ग्रहों की चाल है। और एक बात याद रखना बंधुओं कि इस संसार में चाहे कोई भी इंसान हो, यहाँ तक कि देवी देवता ही क्यों ना हो, ग्रहों की चाल से कोई भी बच ही नहीं पाया है। ग्रहों की चाल से तो सभी बंधे हुए हैं। तो ग्रह अपना प्रभाव तो छोड़ते ही हैं, लेकिन जब दैवीय कृपा होती है साथ में, तो ग्रहों की चाल का प्रभाव बहुत धीमा और हल्का हो जाता है। इसीलिए ग्रहों के कुप्रभाव से, कुदृष्टि से बचने के लिए देवी देवताओं से जुड़े हुए, उन ग्रहों से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय हम लोग बताते हैं जातकों को, जिन्हें करके उन जातकों को थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अब जैसे जिस इंसान के जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, या फिर किसी प्रकार का दोष है, जैसे मंगल दोष है, या फिर विष दोष है, या काल सर्प दोष है, कोई भी दोष बना रहे, तो इन दोषों का प्रभाव तो जातक के ऊपर पूरा पूरा रहेगा ही। लेकिन यदि जातक सही समय पर सही उपाय कर लेता है तो उसे थोड़ी सी इन दोषों की वजह से राहत मिल जाती है, शांति मिल जाती है। पीड़ाएं तो होंगी लेकिन कम होंगी, और दैवीय सहायता भी प्राप्त हो जाती है, जिससे भी पीड़ाओं में सहायता मिलती है। मनोबल ऊंचा रहता है और आत्मिक शक्ति भी बढ़ जाती है, जिससे कि इंसान आराम से इन तकलीफों को सहकर बाहर निकल आता है। तो ग्रहों की चाल और इनकी पीड़ाओं से तो कोई बच ही नहीं पाया है, यह सोचना भी बिल्कुल बेकार है। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हम बार बार जोर देकर आपको ये सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो इन 5 से 7 दिनों तक आपको रखनी होगी। सबसे पहली सावधानी और सबसे बड़ा आपको जो कार्य है वह यह करना है कि इन 5 से 7 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है, वाहन आदि नहीं खरीदना है, कोई डील, किसी प्रकार का कोई समझौता आपको नहीं करना है। जैसे आप कोई नया बिजनेस करना चाहते थे, कुछ आपने प्लान कर रखा था, या फिर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते थे, या किसी प्रकार का कोई समझौता करना चाहते हैं, कुछ भी मत करिए। 5 से 7 दिनों तक बिल्कुल शांत रहिए,
जो जीवन में जैसा चल रहा है बस वैसा ही चलने दीजिए, कुछ भी नया अपने दिमाग में आने मत देना। जी हाँ बंधु, लेकिन अब एक और बात हम आपको बता दें कि इन 5 से 7 दिनों में आपका दिमाग बहुत तेज गति से चलेगा। आपको कई तरह के विचार आएंगे, कई बड़ी बड़ी योजनाएं आपके दिमाग में बनेगी और आपका मन करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष कर डाले। जैसे कि काम धंधा जो कर रहे हैं उसी काम धंधे को और बड़ा कर लेते हैं, कुछ उसमें नया इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ बड़ा फेरबदल कर लेते हैं। मतलब कि इन 5 से 7 दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष आपको करने को मन अवश्य करेगा। कहीं घूम कर आने का मन करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा अजीब और अलग कार्य करने का मन करेगा, लेकिन वह आपको परेशान करने की योजना है। जो राहु आपके सिर पर बैठा हुआ है वह आपको इस प्रकार की भ्रम की स्थितियों में डालेगा और अजीबोगरीब विचार आपके मन में डालेगा। तो इन पर आपको कार्य नहीं करना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना। आपको बिना मतलब में ही चिंता रहेगी, किसी बात को लेकर मन में जरूरत से ज्यादा सोच विचार रहेगा, आप जरूरत से ज्यादा चिंता करेंगे। दूसरा की छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा बैठेंगे और लंबे समय तक उन्हीं के ख्यालों में डूबे रहेंगे, जिससे कि आपका मूड खराब हो जाएगा। और फिर आपका जब मूड खराब होगा तो आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो थोड़ा सा आपको चीजों के बारे में ज्यादा विचार नहीं करना है, भगवान के ऊपर छोड़ देना है। याद रखना कि जिन चीजों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उन चीजों के बारे में सोचने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में सोचना भी बिल्कुल समय की बर्बादी है, क्योंकि उन चीजों को भगवान नियंत्रित कर रहे हैं और भगवान जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य के बारे में हमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहीं ना कहीं से हमारे हित में ही होगा, बस इतना अपने मन में बैठा कर रखना है। जी हाँ बंधुओं, तो कुल मिलाकर सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है और वह निष्कर्ष यह है कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप पर नियंत्रण रखना है, अपनी भाषा पर, अपने कार्य पर, अपने सोच विचार पर और अपनी जीवन शैली पर। एक बात और बता दें कि सेहत के मामले में भी अगले 5 से 7 दिन आपके लिए परेशानी वाले रहेंगे। कोई पुरानी एलर्जी, कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है, आपको परेशान कर सकती है, या फिर आपके पेट या गले से जुड़े हुए किसी प्रकार के इन्फेक्शन या कोई तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। कुछ नहीं तो आपको हल्का बुखार या फिर शरीर में ताप बढ़ा हुआ तो महसूस होगा ही। तो इसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। जीवन में योग, प्राणायाम और व्यायाम को अवश्य शामिल करें। साथ ही साथ जितना हो सके समय मिलने पर आप मंदिर में जाएं और वहां पर अपना समय बिताएं। जी हाँ मित्रों, वहां पर आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा और सबसे बड़ी बात कि आप वहां पर भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से अपना सीधा संबंध बना पाएंगे। तो बस इन बातों पर आपको ध्यान देना है और शनिदेव का भी आपके लिए यही संदेश है कि जितना हो सके उतना बस शांत रहना है और अपने काम पर ध्यान देना है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको उकसाने के लिए, आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आपका मूड खराब हो जाएगा, आपका पूरा दिन भी खराब हो सकता है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं समाधान की, क्योंकि यह तो समस्याएं हैं जो कि अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में आएंगी, लेकिन अभी हमने समाधान नहीं बताया है और समाधान के बिना आप भयंकर से भयंकर तकलीफों से भी गुजर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यह तो हमने जो आपको बताई है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कुछ बड़ा और भयानक भी हो सकता है। भगवान न करे कि ऐसा कुछ आपके साथ हो, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन समाधान करना तब भी आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पुराने जमाने की एक कहावत है कि बीमार होने से बेहतर है कि संभल कर चला जाए, मतलब कि बीमारी से परहेज भला। तो जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह परहेज होगा और वह उपाय मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मित्रों एक बात याद रखना कि ग्रह नक्षत्रों से जुड़े हुए दान, धर्म और पुण्य कर्म की जितनी भी विधाएं हैं वे सारी विधाएं मंदिर से ही शुरू होती हैं और मंदिर पर ही समाप्त होती हैं। अब यदि आपसे कोई यह कहता है कि शनिदेव से जुड़ी हुई कोई वस्तु किसी को दान कर दो, क्योंकि सीधी सी बात है, ज्योतिष का एक बड़ा ही सरल नियम है कि आपको जिस ग्रह से पीड़ा हो रही है उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज को आप दान कर दो, और जिस ग्रह से आपको पीड़ा नहीं हो रही है, जो ग्रह आपके लिए लाभ भाव में गोचर कर रहा है, आपको फायदा दे रहा है, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को छुपा कर रखिए, किसी को उसके बारे में
बात ही मत करिए, न दिखाइए, न उसे किसी को दीजिए। दान करना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो अब चूंकि शनि और राहु की बात हो रही है, तो ये दोनों ग्रह से जुड़ी हुई चीजें आपको दान करने के लिए लोग बोलेंगे। लेकिन एक बात और याद रखना कि दान हमेशा दिव्य स्थान पर ही किया जाए तभी सफल होता है। जैसे कि मंदिर पर या किसी पवित्र घाट पर या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर जो देवी देवताओं से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, यदि उस स्थान पर आप दान करते हैं तभी उस दान का आपको वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। वैसे तो आजकल लोगों ने दान धर्म को मशहूर होने का, फेमस होने का एक तरीका बना लिया है। थोड़ा सा दान करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर इतना हो हल्ला, इतना शोर मचा देते हैं जैसे कि पता नहीं कितना दान कर डाला है, कितने बड़े दानवीर करण हैं ये। लेकिन असल में ऐसे लोग अपने लिए बहुत बड़े दोष उत्पन्न कर रहे होते हैं। तो दान करने के सही नियम जानना बहुत आवश्यक है। यदि वास्तविकता में लाभ चाहिए दान करके, तो आपको नियम से ही चलना होगा। और नियम यह कहता है कि दान धर्म से जुड़ा हुआ है और धर्म भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप भगवान से जुड़ा हुआ दान नहीं करेंगे, यानी उनके समक्ष दान नहीं करेंगे, उस दान का आपको कोई भी सीधा लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इंसानियत की दृष्टि से यह सही है। मान लो कि सड़क पर आप जा रहे हैं और कोई भूखा आपको मिल जाता है, जो परेशान है, व्याकुल है भूख से, आप उसे भोजन करा दीजिए। वह इंसानियत की दृष्टि से बहुत अच्छा है। उसका भी आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, क्योंकि वह कर्म के सिद्धांत के अनुसार है और आपने एक अच्छा इंसानियत भरा कर्म किया है, किसी की मुसीबत में उसका साथ दिया है, तो आपकी भी मुसीबत में कोई ना कोई आपका साथ अवश्य देगा। लेकिन वह दान आपके पुण्य के घड़े को नहीं भर पाएगा। यह एक कड़वा सच है। पुण्य के घड़े को भरने के लिए आपको दान मंदिर में ही करना होगा। बेशक आप किसी को भोजन कराइए, लेकिन मंदिर में कराएंगे तभी उसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो दान का महत्व था जो हमने आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है, तो जैसे आप इस वीडियो को आज सुन रहे हैं, तो कल ही शाम के समय यानी कि 6 बजे के बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर हनुमान जी का होना चाहिए या फिर शनिदेव का हो, या भोले बाबा का भी मंदिर होगा तो चलेगा, लेकिन यदि हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वोत्तम रहेगा। तो आप किसी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं और आपको वहां पर क्या करना है कि कुछ सामग्री दान करनी है। अब क्या सामग्री दान करनी है, इसे आप जरा ध्यान से सुने। आपको एक काला कपड़ा लेना है और 8 मुट्ठी उड़द की दाल उस काले कपड़े में आपको रखनी है। याद रखना कि आपके घर में जो दाल पड़ी है, उस दाल को आपको नहीं लेना है, आपको बाजार से दाल खरीद कर उस कपड़े में डालनी है। अब उस दाल को आप घर पर अपने खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन उस दाल को आप दान के नाम से खरीद कर लाए हैं तो उसे अलग ही रखें, घर की दाल और सामग्री में उसे ना मिलाएं। अब आपने 8 मुट्ठी दाल उस कपड़े में डालनी है। उसी के साथ साथ आपको एक लोहे का छल्ला, जी हाँ मित्रों, यह राहु का सूचक है, इसे भी आपको उसमें डालना है। और थोड़ा सा सरसों का तेल आप किसी शीशी में ले सकते हैं, या तो उसे आप उस पोटली के अंदर रख सकते हैं या उसे अलग भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उस पोटली को आपको काले धागे से लपेट लेना है और उसे शाम को 6 बजे के बाद जाकर मंदिर में पुजारी जी को दान कर देना है। मंदिर के नाम से दान होगा यह। अब आपको यह दे देना है। जब आप पुजारी जी को यह पोटली देंगे तो उन्हें बता अवश्य देना कि इस पोटली में दाल के साथ एक लोहे का छल्ला भी रखा हुआ है। उन्हें आप यह भी बता सकते हैं कि यह ग्रह दोष निवारण के लिए किया जाने वाला दान है। अब आपको यह दान लगातार 8 दिनों तक करना है। जी हाँ मित्रों, हमने जैसा कि आपको बताया कि यह पूरा का पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और लगभग इस वर्ष के समाप्त होने तक शनिदेव बकरी चाल ही चलेंगे। तो अब ऐसे में आपको यह उपाय बहुत अधिक फायदा देगा। और अगले 7 दिनों तक, यानी 5 से 7 दिनों तक जो शनि और राहु की युति बन रही है, यह भी आपको बुरी तरह से प्रभावित करेगी। तो ऐसे में आपको इस शनि के और राहु के कुप्रभाव से बचाने के लिए भी यह उपाय बहुत अधिक लाभप्रद होगा। तो बस आपको इतना सा ही करना है। इतनी सी दाल और यह सामग्री आप मंदिर में लगातार नियमित 8 दिनों तक करें। जी हाँ मित्रों, बस इतना सा कर ले, उसके बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कोई भी बड़ी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। और कुछ हमने जो बातें बताई हैं, उन बातों पर भी आपको गौर करना है, सतर्क जरूर रहना है। जितना आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना ही आने वाली मुसीबतों से बचे रहेंगे। इसी प्रकार बंधुओं, इनमें से किसी भी शनिवार के दिन, यानी 8 दिनों की इस क्रिया में शनिवार जब भी पड़े, तो शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मूर्ति ना हो, शिला स्वरूप हो, उसी मंदिर में जाएं। या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं और वहां पर भी आप एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाएं, जिसमें 4 बातियां लगी हों, और ओम सम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का एक माला जाप करें। इससे भी शनि की पीड़ाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ किसी काले कुत्ते को आप एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को खिला दें। इससे शनिदेव और राहु दोनों के दोषों से आपको निवारण हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इन उपायों को आप करें। जो दीपक वाला उपाय है उसे शनिवार के दिन ही करें। कुत्ते को रोटी आप किसी भी दिन खिला सकते हैं, बस खिलाएं सूर्यास्त होने के बाद ही। दिन के समय में कुत्ते को रोटी न खिलाएं, रात्रि में खिलाएं सूर्यास्त होने के बाद, वही शनि का समय होता है। तो बस आप इन उपायों को करें और इन बातों पर थोड़ा सा अपनी नजर बनाकर रखें। आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्ति और पीड़ा नहीं आएगी। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी और माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस विशेष चैनल से माता रानी के धाम से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर धाम पर माता रानी की सेवा में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठानों को करवाते रहते हैं समय समय पर, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर हम खुद ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारियां देते रहते हैं। तो इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। तो पूरे प्रेम और भाव से माता रानी को याद करते हुए बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।